22 अप्रैल 2021 को स्पेस एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया जिसने सूरज को छू लिया। ये एक हैरत अंगेज खबर थी। एक स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास कैसे जा सकता है? ये स्पेसक्राफ्ट पिघला क्यों नहीं? इसने सूरज में क्या देखा? ये सब कुछ अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब को बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम सूरज के मुतालिक जान सकें और सूरज को समझ सकें। इसका मास 735 किलोग्राम था। इसका साइज एक छोटी गाड़ी जितना था, यानी ये स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा और भारी नहीं था, लेकिन ये तारीख के सबसे ताकतवर स्पेसक्राफ्ट में से एक है। ये दुनिया के सबसे तेज रफ्तार का स्पेसक्राफ्ट भी है। इसकी स्पीड 6,92,000 किलोमीटर पर आवर है। इसका नाम डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया था, जिसने सूरज पर बहुत रिसर्च की थी। दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट सूरज को छू कर तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये पिघला क्यों नहीं? पहली बात तो यह है कि इस स्पेसक्राफ्ट ने सूरज पर लैंड नहीं किया। सूरज कोई सॉलिड चीज नहीं है जैसे चांद है। सूरज गैसेस और प्लाज्मा से भरी हुई एक बॉल है जो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठी हुई है। मैंने सूरज के ऊपर एक अलहदा से वीडियो बनाई थी, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि सूरज की लेयर्स कितनी है, ये दरअसल काम कैसे कर रहा है। इसीलिए मैं इन बातों को यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। बहरहाल, अब सवाल ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास जाकर भी पिघला क्यों नहीं? दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की एक लेयर कोरोना के अंदर पहुंचा था। ये सूरज की सबसे पहली लेयर होती है। सूरज की ये लेयर बहुत ज्यादा गर्म है। इसका टेम्परेचर 20 से 30 लाख फ़ारेनहाइट तक होता है, लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि हीट और टेम्परेचर में फर्क है। सूरज की इस लेयर में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो काफी फैले हुए हैं। इसी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट से ऐसे बहुत कम गर्म पार्टिकल्स टच हुए, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद इस स्पेसक्राफ्ट को उतनी हीट फील नहीं हुई, क्योंकि सूरज की इस लेयर में जो गर्म पार्टिकल्स थे वो फैले हुए थे और इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत कम गर्म पार्टिकल्स ने टच किया। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत एडवांस्ड हीट शील्ड भी लगाई गई थी, जिसे TPS कहते हैं, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। बहरहाल, ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की लेयर कोरोना के अंदर पहुंच गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये दरअसल सूरज के अंदर की वीडियो है, सूरज की पहली लेयर कोरोना की। हम इंसान जो हमेशा से सूरज को समझने की कोशिश करते रहे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अल्लाह ताला की इस हैरत अंगेज तख्लीक को इतने करीब से देख सकेंगे। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सूरज से निकलने वाली सोलर विंड है। ये गैस सी होती है जो सूरज से तेजी के साथ बाहर निकल रही होती है, जैसे कोई हवा चल रही हो। ये हवा 27 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। मतलब आप वो मंजर सोचें जो सूरज का होता होगा। ये सोलर विंड हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। सूरज से निकलने वाली ये विंड हमें गैलेक्सी से आने वाली कॉस्मिक रेस से महफूज रखती है। दोस्तों, अब आप इस सोलर विंड की आवाज सुने जो इस स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड की थी। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, ये वैसी आवाज नहीं है जो हम जमीन पर सुनते हैं, क्योंकि स्पेस में साउंड वेव्स के ट्रेवल करने का इतना मीडियम नहीं होता। साइंटिस्ट ने दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट के जमा किए हुए डेटा को एनालाइज किया, फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड वगैरह, और इस डेटा को साउंड में कन्वर्ट कर लिया। बहरहाल, अब आप सूरज से निकलने वाली इस सोलर विंड की आवाज सुने। हमें इस सोलर विंड का तो पता था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये सोलर विंड निकलती कहां से है। इस स्पेसक्राफ्ट ने इस सोलर विंड के मुतालिक भी पता चलाया कि ये दरअसल सूरज की इसी लेयर यानी कोरोना से निकल रही होती है। इस सोलर विंड को सबसे पहले डॉक्टर यूजीन पार्कर ने दरियाफ्त किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम यानी पार्कर सोलर प्रोब दरअसल इसी के नाम पर रखा गया है। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा मिशन था जो मेरे ख्याल से इंसानी तारीख में एक लैंडमार्क था। अल्लाह ताला की इस खूबसूरत तख्लीक यानी सूरज के मुतालिक हम और कितना जान सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।